वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोबिता की असली ज़िंदगी की कहानी क्या है। नोबिता असली ज़िंदगी में क्या था? नोबिता क्या वैसा ही था जैसा आपको कार्टून में देखने को मिलता है? और डोरेमोन कार्टून की शुरुआत कैसे हुई, ये कार्टून बना कैसे, इसकी स्टोरी लाइन कहाँ से आई? तो कहानी को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की जो कि जापान में रहता था। वो उसका नाम था नोबिसुके, मतलब आपका नोबिता। वो एक सिंपल सा लड़का था, जैसे कि आपको कार्टून सीरीज़ में दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही भोला भाला, कम इंटेलिजेंट नहीं था, बेवकूफ़ सा, फिजिकली भी वीक, साथ ही साथ काफ़ी आलसी और हमेशा सोते रहने वाला। अपने माँ बाप से भी उसे हमेशा डांट सुनने को ही मिलती थी। वो स्कूल में भी काफ़ी लो स्कोर करता था। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे एक जगह पे एक बॉक्स में कैट मिली, जो कि ब्लू कलर की कैट थी। वो उस कैट को अपने साथ घर ले आया क्योंकि वो कैट उसे देखते ही बहुत पसंद आ गई। उस कैट को वो घर लाया। उसने जब उसकी मॉम ने उस कैट को देखा तो उसने साफ साफ उस कैट को रखने से इनकार कर दिया, पर नोबिता नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली, उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस जिद से मजबूर होकर उसके मॉम डैड ने आखिर में कैट को रखने के लिए हामी भर दी। पर उस कैट को रखने के बाद नोबिता पढ़ाई में और वीक होता चला गया। उसके स्कोर्स लगातार स्कूल में गिरने लगे। वो फिजिकली और वीक होने लगा क्योंकि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। बस वो पूरे दिन कैट को लेकर बैठा रहता था, कैट के साथ ही खेलता था। उसके दोस्तों के साथ भी उसका बोलचाल काफ़ी कम हो गया क्योंकि वो दोस्तों के साथ खेलना भी बंद कर चुका था। साथ ही तो वो होमवर्क भी कभी नहीं करता था। इसी तरह एक दिन उसकी मॉम ने जब उसे इस बारे में समझाया तो उसने अपनी मॉम डैड की बात भी अनसुनी कर दी क्योंकि वो कैट से कुछ ज़्यादा ही जुड़ चुका था। वो कैट और वो हमेशा साथ में ही रहते थे। और एक दिन लेकिन उसकी मॉम ने उसे काम दिया कि तुम जाके मार्केट सामान लाओ। तो वो अपनी कैट को साथ में लेके मार्केट गया, जैसे कि वो हमेशा जाता था। तो उसकी हाथ में कैट थी और वो सामान लेने के लिए दुकान पे गया। उसने दुकान पे जब सामान पकड़ने के लिए उसने डोरेमोन को नीचे उतारा। उस कैट का नाम उसने डोरेमोन रखा था। नीचे उतारा तभी वो कैट भागते हुए रोड पे भागने लगी। तभी एक कार आई, उस कार से टकरा के डोरेमोन यानी कि उस कैट की टक्कर हो गई और वो वहीं के वहीं चल बसी। उस कैट के मरने के बाद नोबिता वहीं के वहीं बेहोश हो गया। फिर उसके घर वालों को जब पता चला तो उसकी मॉम और डैड भागते हुए आए और नोबिता को वहाँ से लेके घर गए। फिर नोबिता जब होश में आया तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि डोरेमोन तो चल बस, तो तुम्हारी कैट अब नहीं रही, वो उस एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुन के नोबिता को बहुत स्ट्रेस हो गया और इतना स्ट्रेस हो गया वो डिप्रेशन में चला गया। उस डिप्रेशन में जाने की वजह से उसे एक मेंटली एक ऐसी डिसीज़ हो गई जिसकी वजह से वो कल्पनाओं में जीने लगा। उसकी वजह से ऐसी डिसीज़ हो गई जिसमें वो कल्पना करने लगा, जिसमें उसे लगता था कि डोरेमोन मरा नहीं है, डोरेमोन जिंदा है। वो उससे अब बात भी करता है और वो उसे उसकी मुश्किलों में मदद करता है, उसे अलग अलग गैजेट्स दे के। वो ये सब महसूस करने लगा था। इस तरह वो उस बीमारी से 6 महीने तक रहा। लेकिन अच्छे डॉक्टरों की दवाई से और उसकी मॉम डैड के अच्छे बिहेवियर की वजह से वो उस डिप्रेशन से बाहर आया। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसे ये याद नहीं था कि डोरेमोन मर चुका है। उसने अपनी मॉम से फिर से पूछा, डोरेमोन कहाँ है, मेरी प्यारी ब्लू कैट कहाँ है, मैं हूँ। तो उसकी मॉम ने ये बताया उसे कि डोरेमोन तो उस एक्सीडेंट में ही चल बसा था। ये सुनने के बाद नोबिता फिर से डिप्रेशन में चला गया और 1 महीने तक डिप्रेशन से लड़ने के बाद मेडिसिन भी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही थी और लास्टली आखिर में उसने अपने घर की छत से कूद के अपनी जान दे दी। उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ये पूरी कहानी वो अपनी डायरी में लिखता था, साथ ही साथ उसकी मॉम को भी पता था। लेकिन जब ये किस्सा जापान के न्यूज़पेपर में बहुत मशहूर हो गया, लोगों को बहुत पता चला, तो इसके बाद नोबिता को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी कैट और उसका सच्चा प्यार दिखाने के लिए कई कार्टून मेकर्स ने उसकी स्टोरी को लिया और अपनी कॉमिक्स बनाई। फिर बाद में यही कॉमिक्स टीवी में हमें कार्टून सीरीज़ की तरह दिखने लगी। साथ में फिर नई नई कहानी जुड़ती गई और अब डोरेमी, जियान और ये नए नए कैरेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होते गए। अगर आपको ये सब नहीं पता था और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल से जुड़ी हर न्यू अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें।